अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर में इतने ज़्यादा बर्तन कहाँ से निकल आते हैं, बर्तनों में इतनी बरकत कैसे हो जाती है। हालाँकि हम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ दो ही लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और मैं रात के बर्तन रात को ही धोकर सोती हूँ। ये जस्ट सुबह के बर्तन है जो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो आई डोंट नो आपके घरों में भी इतने ज़्यादा बर्तन निकलते होंगे, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ से इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो खैर मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी और दैन मैं इसके बाद अपने घर के बाकी काम करूँगी। और साथ ही मिरहा भी मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो थोड़ा सा काम में भी लेट हो जाता है। और क्योंकि दिल भी नहीं करता कभी कभी, लेकिन हम हाउस वाइफ का तो यही है कि कभी दिल करे या ना करे, कभी तबीयत ठीक हो या ना हो। मुझे तो क्या खैर ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई बोलेगा या कोई बोलने वाला है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर भी ये हमारे काम है और हमें करने होते हैं, तो ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए, अभी थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो मैंने कैबिनेट्स में रख दूँगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया, मैंने सोचा मैं आज चिकन बना लेती हूँ। तो ये मैंने कल ही अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था शाम में, जब वो ऑफिस से आ रहे थे तो मैंने कहा आप चिकन लेकर आना। तो कल मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में और ये भी डीफ्रोस्ट होगा तो फिर मैं इसे पकाऊंगी। और साथ में यहाँ पर कैबिनेट्स वगैरह की डस्टिंग भी कर रही थी। आजकल डस्टिंग का काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे घर के सामने ना कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि मुझे रेगुलर बेस पर डस्टिंग करनी होती है, और ना करो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। साथ ही मैं यहाँ पर घर की सफाई कर रही थी, तो मेरा भी डस्टिंग का कपड़ा लेकर आ गई है कि चलो मैं भी अपनी मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो मम्मा मैं कहाँ कहाँ पर डस्टिंग करूँ, तो ये मेरा भी डस्टिंग करने लगी हैं। मेरा आप डस्टिंग करेंगी क्या? जी आ जाएं। हो गई पूरे घर की डस्ट। हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर बना रही थी लंच और तमाम काम मैंने सॉर्ट आउट कर लिए थे। अब फाइनली जस्ट मुझे लंच बनाना था और वक्त का बिल्कुल भी पता चलता नहीं है, क्योंकि सुबह उठने के बाद टाइम कैसे गुजरता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। सारे काम सॉर्ट आउट करने होते हैं, दैन मुझे लंच भी बनाना होता है और साथ साथ मिरहा को भी देखना होता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही टफ़ लाइफ होती है एक हाउस वाइफ़ के लिए, और एज़ अ मदर अगर हम हैं तो, क्योंकि बीच बीच में हमें बेबी को फीडिंग भी देना होता है, जो भी वो खाती पीती है वो भी मुझे प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर मेरा सो चुकी हैं, क्योंकि मेरा दोपहर में एक नैप ज़रूर लेती हैं और काफ़ी टायर्ड हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो मेरा की भी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो मेरा थक कर इस टाइम पर सो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर चिकन भी तैयार है। वाह, ये कितनी क्यूट है। और आज जब आतिफ़ ऑफ़िस से आए ना, तो उन्होंने आते ही कहा कि हम मिरा को पार्क लेकर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम मिरा को नहीं लेकर गए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा ये भी है कि हम आगे रमज़ान आ रहे हैं तो हम नहीं जा सकेंगे। वैसे तो जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट सिंध गवर्नमेंट ने फिर से ऐलान कर दिया है सारी चीज़ें बंद करने का, प्रॉपर लॉकडाउन करने का। तो मे भी पार्क्स वगैरह सारी चीज़ें बंद हो जाएँ। तो हमने सोचा कि हम मिरा को अभी लेकर जाते हैं, ताकि मिरा भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले। और यहाँ हमारे घर के करीब एक पार्क है, जिसमें अब इन्होंने थोड़े से एनिमल्स भी रखे हैं। तो ज़ू प्लस पार्क है ये, पहले जस्ट पार्क था, बट यहाँ पर कैंटीन वगैरह और सारी चीज़ें बंद थी। पहले ओपन होती थी, बट अभी कोविड की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर बंद की हुई थी। तो बस यहाँ पर बच्चे आए हुए थे, SOPs का ख्याल भी था, सबने मास्क भी लगाए हुए थे और दूर दूर ही थे फासले पर। बट यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे एनिमल
एनिमल्स को देखकर, और मिरहा भी कर रही थी। और ये भी अच्छा होता है कि हम बच्चों को पार्क्स वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लेते हैं, क्योंकि अभी इन दिनों गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो हम जब मिरहा को वहाँ लेकर गए तो मिरहा ने भी सीरियसली बहुत इंजॉय किया, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर। और फिर आपको बताइए कि एक जो नेचुरल चीज़ होती है ना, जो दरख्त हैं वहाँ पर और जो ग्रास उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ख़ुद भी बहुत अच्छा वहाँ पर फ़ील हो रहा था। तो हम आज मिरहा को पार्क लेकर चले गए थे। ओह, बुरा लग गया उसे। आपने उसे बंदर मामा क्यों बोला? बस साइड से देख लेते हैं, वो बेचारा साइड पर चला गया। और से मिठा दे मेरा को। पीछे हाथ। बाय बाय। मेरा गेटिंग कंफ्यूज। और ये मेरा ने लैंड कर लिया है। नो। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरा तो काफ़ी एंजॉय कर रही है यहाँ पर, क्योंकि मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा और ठंडा हो रहा है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।